कहते हैं ना, जब देने वाला देता है तो देता है छप्पर फाड़ के। वही इस वक्त भारत के साथ हो रहा है। भले इस वक्त दुनिया में तबाही का आलम हो, लेकिन इस तबाही में भारतीय खजाना लबालब भर रहा है। एक तरफ श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका में बहुत बड़ी तबाही आ चुकी है, पर फिर भी भारत श्रीलंका की हर मदद करने को तैयार है। आपको बता दें, अभी श्रीलंका में नए साल की शुरुआत हुई है और इसे देखते हुए भारत ने अनाज का एक बड़ा खेप भेजा है श्रीलंका में। इसके अलावे श्रीलंका के गांव में भी भारत खाने के पैकेट वगैरह बांट रहा है। श्रीलंका के पारंपरिक नए साल से पहले 1000 टन चावल की खेप यहां पहुंचा दी गई है। आपको बता दें, श्रीलंका के लिए नए साल के जश्न में ये पहली बड़ी राहत है। 13 और 14 अप्रैल को मना रहे हैं सिंहल और तमिल नए वर्ष, जो कि श्रीलंका के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है। आपको बता दें, पिछले ही हफ्ते में श्रीलंका को भारत ने 16,000 टन चावल भेजे थे और इस तरह की आपूर्ति आगे भी जारी रहेगी। इसके अलावे बहुत बड़ा फैसला ले रहा है भारत कि श्रीलंका को $2 बिलियन का कर्ज देगा। अब आप सोचेंगे, एक गिरती हुई अर्थव्यवस्था जिसके पास लौटाने के लिए कुछ भी नहीं है, ऐसे में भारत अगर इतनी बड़ी मदद दे रहा है तो भारत के लिए ये बहुत मुश्किल होने वाला है। तो आपको बता दें, बात सही है कि $2 बिलियन का कर्ज देना इस वक्त श्रीलंका के लिए बहुत बड़ी मुश्किल है, पर ये भी जान लीजिए, अगर श्रीलंका की मदद हमने नहीं की तो फिर चीन इस पर कर लेगा कब्जा, और चीन के एक बार कब्जा होने के बाद भारत के कई तरह के सुरक्षा और रणनीति पर चीन का कब्जा होना शुरू हो जाएगा। श्रीलंका भारत से जितना नजदीक है, उतना ही भारत की सुरक्षा के लिए खतरा भी है। अगर श्रीलंका पर किसी और देश का ज्यादा प्रभाव रहता है तो भारत के लिए मुश्किल होगी। इसलिए भारत को चाहे या न चाहे, भारत को ये मदद करनी पड़ रही है। अब आप देख लीजिए, हम्बनटोटा पोर्ट चीन को लीज पर देने से पहले श्रीलंका ने भारत से बात की थी, लेकिन उस वक्त भारत ने इस पर कोई रुचि नहीं दिखाई थी। और असर क्या हुआ? आज हम्बनटोटा पोर्ट से चीन को निकालने की हर संभव कोशिश हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारी सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा सेंध है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत को श्रीलंका की इस स्थिति का दो तरीके से फायदा मिल रहा है। एक तो ईरान में श्रीलंका के चाय पत्ती के कारोबार पर लगभग भारत कब्जा करने जा रहा है। ईरान जो श्रीलंका से चाय मंगाता था, वो अब भारत से संपर्क कर रहा है और भारत का व्यापार यहाँ बढ़ रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय बंदरगाहों पर अब व्यापारिक क्षेत्र से जाने वाले जहाजों का तांता लग रहा है, और ये अब हो ये रहा है कि ये कार्गो शिपमेंट जानी थी कोलंबो पोर्ट, लेकिन चूंकि श्रीलंका के इस वक्त हालात ठीक नहीं है और खुद समस्या में है श्रीलंका, तो ये सारे पोर्ट रूट होकर पहुंच रहे हैं भारत के तमिलनाडु और कोचीन पोर्ट में। अब अगले कई महीनों के लिए कहा जा रहा है जो ट्रैफिक है वो इन पोर्ट पर ज्यादा होगा, और ट्रैफिक इन पोर्ट पर ज्यादा होगा मतलब भारत को कमाई भी ज्यादा होगी। कहा तो ये जा रहा है कि 40% जो कोलंबो हैंडल करता था वो सारे कार्गो से पहुंच रहे हैं भारत, मतलब एक बड़ा मुनाफा भारत के लिए। भारत के बंदरगाहों पर इस वक्त बाढ़ सा लग गया है, और ये बाढ़ श्रीलंका की वजह से हुआ है। वैसे तो हम लोग चाहेंगे कि श्रीलंका इस समस्या से जल्द निकल जाए, पर भारत के लिए कई सारी स्थितियां इस वक्त पूरी दुनिया में ऐसी बन रही है जो भारत को फायदा पहुंचा रही है। इस मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।